मैं तो नशा मुक्ति प्रक्रिया की हमने जानकारी ली, उसकी चर्चा की। उनमें से 4 बिंदुओं का हमने विस्तार से अध्ययन किया। शारीरिक सुधार, मानसिक सुधार, समस्याओं का समाधान व चेतना जागृति। इस तरह से करीब 4 बिंदुओं की हमने विस्तार से चर्चा की। अब एक 5वां बिंदु अंतिम है, उसकी भी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। वो 5वां बिंदु है फॉलोअप तथा पुनर्वास। फॉलोअप का अर्थ जो प्रशिक्षण हमने यहां पर लिया, जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हमने यहां पर सीखी, उनको घर परिवार में जाने के बाद में उनको लगातार निरंतर दोहराते रहना, इसे कहते हैं फॉलोअप। और पुनर्वास का अर्थ है हमारे जीवन की जो जो व्यवस्थाएं नशे के कारण छिन्न भिन्न हो चुकी हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे फिर से स्थापित करना। कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं मनुष्य के साथ चलने वाली? उसमें से पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, तो स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ हो चुका है, कौन सी बीमारियां हमारे साथ परमानेंट है, स्थायी है, हमारी क्या शारीरिक कमजोरियां हैं, फिर उनमें हमें क्या ऐसी चीजें जिनको फिर से जो है हमें दोहराना पड़ेगी। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार निरंतर वो पता होना चाहिए। डायबिटीज के अलावा जो नशे से संबंधित बीमारियां हैं या समस्याएं हैं, आपका लीवर कमजोर है, आपका डाइजेशन कमजोर है, वजन कमजोर है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में जो आपके साथ समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत करने के लिए जो प्रशिक्षण हमने लिया, जो बातें हमने सीखी, उनको लगातार दोहराना। हमारे व्यक्तित्व में कुछ दोष होंगे, कुछ कमियां होंगी, उसमें सुधार परिवर्तन लाना है, वो सुधार परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रखना है। हमारे जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनमें सुधार परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ेगी, भले ही यहां उसका प्रारंभ हो। हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे और करीबी रिश्तेदार, इनके साथ हमारे संबंध नशे के कारण जो है टूट चुके हैं, उनमें बिगाड़ आ चुका है। उनमें सुधार और परिवर्तन की प्रक्रिया हमको जारी रखनी पड़ेगी। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हम बेरोजगार हैं, काम धाम नहीं करते, 2 पैसे नहीं कमाते, अपनी रोटी रोजी कमाते नहीं है, तो वो हम अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे, अपना बजट कैसे बनाएंगे, सेविंग कैसे करेंगे, अगर कर्जा है उसका निवारण कैसे करेंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो अनेक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं में जो सुधार और परिवर्तन की चर्चा हमने की या उनमें से कुछ को प्रारंभ किया, उनको हमें निरंतर लगातार जारी रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने परिवार की, नशा मुक्ति केंद्र की या समाज की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। इससे कहते हैं पुनर्वास। पुनर्वास में एक बात यह भी आती है कि चूंकि खुले समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है, परिवार हमारा इतना सक्षम नहीं कि वो हमको संभाल सके, परिवार में ऐसी व्यवस्था नहीं कि हमको फिर से जो है स्थापित कर सके, तो ऐसे स्थितियों में हम लंबे समय तक के नशा मुक्ति केंद्र में रहकर, यहां कुछ प्रशिक्षण लेकर, अपनी सेवाएं देकर भी हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक रास्ता खुला हुआ है।
तो पहले हम फॉलोअप की चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमें फॉलोअप करना है। उसके सूत्र हमने बनाए भी हैं, ऐसा नहीं कि हवाई किला है। यह व्यक्ति निरपेक्ष है। सबसे पहले हम नशा मुक्ति के सूत्र देखेंगे, जो आपको निरंतर लगातार जीवन के अंत तक उसका फॉलोअप करना है। जितने भी हमारे मित्र दोबारा इस केंद्र में आए हैं रिलैप्स होकर, उसका एक कारण क्या है? उन्होंने फॉलोअप नहीं किया। जो प्रशिक्षण यहां पर ली थी, जो शिक्षा यहां पर ग्रहण की थी, जो परिवर्तन और सुधार का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसे वो यहीं छोड़ के चले गए। दोबारा उन्होंने जीवन में उसको नहीं अपनाया। इसलिए सबसे पहले हम नशा मुक्ति के सूत्र देखेंगे कि दैनिक जीवन में, जिसको हम कहते हैं डे टू डे लाइफ, आपकी जीवन शैली में आपको कौन कौन सी चीजें जो है निरंतर लगातार जो है उनको करते रहना है, दोहराना है, उसके सूत्र हमने बनाए हैं। वो सूत्र हम देखेंगे। नशा मुक्ति का पहला सूत्र कहता है कि रोज सुबह आपको समय पर जल्दी उठना है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि सुबह आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ जाए। अगर संभव है तो ठीक है, उठें आप, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुबह 6 बजे तक के आपको जग जाना जरूरी है। आप बहुत बीमार हैं, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, तब बात अलग है। अन्यथा आपको रोज नियमित सुबह 6 बजे तक जग जाना जरूरी है। अगर आप घर पर जाके आलस्य करते हैं, 8-9 बजे तक के सोते हैं, तो समझना आप कभी न कभी जो है नशे की जाल में दोबारा चक्कर में फंसोगे। तो नशा मुक्ति का पहला सूत्र जो जीवन के अंत तक आपको निभाना है, अर्थात वो मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव है कि सुबह 6 बजे तक आप जग जाएं। गर्मी के दिनों में तो उससे पहले भी आप उठ सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने एक साधारण नियम बनाया है कि आपको हर स्थिति में वो संभव हो सके। तो सुबह 6 बजे का जो समय है वो आपके लिए उचित है। उसके बाद का दूसरा सूत्र है कि सुबह 6 बजे आप जगने के बाद में ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप ब्रश करोगे, मलमूत्र विसर्जन करोगे, उसकी आवश्यकता नहीं। वो तो शरीर आपसे अपने आप करवाता है, वो ऐच्छिक नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सूत्र फिर यह आता है कि आपको पीटी, योग, प्राणायाम निश्चित रूप से करना है। अगर यहां पर आप जो है काम चोरी करोगे, आलस करोगे, तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतना ही भुगतना है। हल्का व्यायाम कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पहलवान बनना है। लेकिन मुझे पता है कि यहां पर भी 50% लोग उसमें भी जो है काम चोरी करते हैं, आलस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पीटी योग करेंगे तो पता नहीं हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हमारी जिंदगी कम हो जाएगी, पता नहीं कब हम चल बसेंगे। तो पूरी ईमानदारी के साथ पीटी करे, योग करे। जो हल्के व्यायाम आपको बताए गए हैं, जैसे कब्जे के लिए कहा गया है, बवासीर के लिए मैंने कहा गया है कि पूर्ण पवन मुक्तासन आपको करना है, पैरों के पंजों पर खड़े रह के आपको करना है, या फिर कुछ योगासन आपको बड़े लाभदायक है वो आपको दोहराना है। तो पीटी, योग और प्राणायाम आप रोज सुबह शाम जरूर करोगे, नियमित रूप से करोगे। अगला बिंदु है कि आपने स्नान कर लिया, शरीर को स्वच्छ कर लिया, उसके बाद में आप जो है ध्यान व प्रार्थना भी कर सकते हैं, करना जरूरी है। 5 मिनट की प्रार्थना करें, 10-15 मिनट का ध्यान करें। अगला बिंदु है कि आप भर पेट नाश्ता करें। सुबह 9-9:30 बजे के आसपास आपको जो नाश्ता घर में बन सकता है उसको भरपेट सेवन करना है, और उसके साथ साथ व्यसन विरोधी, नशा विरोधी औषधियों का सेवन करना है। हमारे यहां नाश्ते की कमी नहीं है, आप पोहा खा सकते हैं,
मान लीजिए कि सर्दी के दिन है, सर्दी के दिन में कुछ भोजन बच जाता है रात को और वो खराब नहीं हुआ, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो सर्दी के दिनों में रात में जो चपाती बची है उसको हम अलग अलग तरीके से खाते थे। एक तो हम उसको नमक थोड़ा सा तेल लगा के सेक लेते थे और चाय के साथ खाते थे, या फिर जब ज्यादा रोटी बच जाती थी किसी कारण से तो हमारे यहां दो तरह से उसका उपयोग करते थे। एक तो उसका जो है नमकीन बनाया जाता था उसमें कुछ चीजें मिलाकर, या फिर जो है उसका लड्डू बनाए जाते थे शक्कर और घी डाल के। तो नाश्ता बनाना आपके दिमाग पर अवलंबित है, आप जैसे जैसे कल्पना का प्रयोग करोगे आपको भरपेट नाश्ता घर में उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए आपको ब्रेड वगैरह चीजें बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। मौसम में कई सारे फल हमारे यहां बहुत सस्ते रहते हैं, मैं महंगे फल खाने का आपको सलाह नहीं दूंगा। जैसे केलों के सीजन में केले बहुत सस्ते होते हैं, अमरूद सस्ते होते हैं, आम सस्ते होते हैं। तो जो सीजन का जो फल है, मौसम के अनुसार जो फल उपलब्ध है उनका आप भरपूर सेवन करें, वो आपके लिए लाभदायक है। तो भरपूर भरपेट नाश्ता किया आपने, अगर संभव है तो दूध आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको नशा विरोधी दवाइयों को पूरी ईमानदारी के साथ सेवन करना है। मैं आपको बता दूं 60% लोग घर जाने के बाद में नशा विरोधी या व्यसन विरोधी औषधियों का सेवन नहीं करते हैं। जो दवाई यहां से दी गई वो लेकर गए परिवार के दबाव में, या अपना एक ड्रामा बनाने के लिए कि साहब देखो मैं कितना भला आदमी बन गया हूं, महीना भर 2 महीना वो गोली खाई, उसके बाद में जयराम। अगर आप जो है नशा विरोधी औषधियों का सेवन नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने प्रतिष्ठित हो, चाहे जितने भले इंसान हो, आप दोबारा नशे के जाल में जरूर फंसोगे। इसलिए अपना अहंकार, अपना अज्ञान और अपने भ्रम को छोड़कर पूरी ईमानदारी के साथ, स्वेच्छा के साथ, श्रद्धा के साथ नशा विरोधी या व्यसन विरोधी दवाइयों का सेवन जरूर करें, किसी की सलाह ना लें। आपके ही जैसे जो नशा पीड़ित हैं, जिनका आपसे परिचय हुआ, कृपया उनसे सलाह ना लें। उनको नमस्कार करें कि न भैया चाय पी ले मेरे साथ, लेकिन तेरी जो विद्वत्ता है, तेरी जो अनुभव है मुझे मत बता, मैं शेयर करना नहीं चाहता। यहां पर तो करना ही नहीं, बाहर भी नहीं करना है। यहां भी वो मित्रता कर लेते हैं, बोले साहब ये मेरा टेलीफोन नंबर है, ये मेरा पता है, इतना मेरा काम जरूर करना। और वो क्या करता है, जैसे उसको परमात्मा ने आज्ञा दी कि ये तू नहीं करेगा तो मर जाएगा, घर जाके पहला काम करता है वो अपने मित्र के घर फोन करता है, अरे साहब वो आपका बेटा बड़ा परेशान है, उस केंद्र में उसको भोजन भी नहीं मिल रहा, बेचारा कैसे दिन काट रहा, आप जल्दी से जाके उसको ले आओ। अभी मुझे पेरेंट बता रहे थे, बोले साहब हमारे नशा पीड़ित महोदय जो है उसके घर गए थे, अब वो हमारे घर आया और कहने लगा कि साहब उसको बड़ी परेशानी है, उसको मारपीट हो रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा और ऐसे ऐसे काम करवाए जा रहे, क्या बताऊं। तो बोले मैंने उसको जवाब दिया कि आपकी लायकी यही है, अगर आपको सजा मिल रही तो जरूर मिलनी चाहिए। ये किस प्रकार की मित्रता है, किस प्रकार का घिनौना काम आप करते हैं। बोले मेरा हाथ पैर टूटा तो टूटा, तेरा टूटा तो जरा मजा आएगा, मैं गड्ढे में गिरा, मैं कीचड़ में फंसा, चल तू भी मेरे साथ। ये मित्रता नहीं है, ये एक संक्रामक बीमारी है। आप अपनी खुजली दूसरों को बांट रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, ये मित्रता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर भी एक दूसरे के साथ मित्रता नहीं, एक दूसरे की मदद करना बात अलग है। हम मनुष्य हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अच्छा आचरण करना,
एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की सहायता करना, इस बात को मेरा विरोध नहीं है। लेकिन आप जिस बीमारी के शिकार हैं वो संक्रामक है, स्थायी है, ये ध्यान में रखना। ये साधारण बीमारी नहीं है, और इसलिए आप मित्रता के जाल में बिल्कुल ना फंसे। बाहर उसको कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ना उसका टेलीफोन नंबर, ना उसका पता कोई याद करने के रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृपया ऐसा काम ना करें। ऐसा काम किया हमारी नजरों से भी आप गिर जाओगे कि साहब ये उपद्रवी आदमी है, इस पर नजर रखो। मत कीजिए ऐसा। नशे में जो किया एक बार माफ हो सकता है, 2 बार माफ हो सकता है। यहां आप नशे में नहीं हो, यहां एक पवित्र वातावरण में आप हैं, आप अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातें आपको बताई जा रही है, आपको सहानुभूति बताई जा रही है, आपकी सहायता की जा रही है। उसके बावजूद अगर आप उपद्रव करना चाहते तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे, परिवार की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। तो ये मैंने कहा आपसे कि आप जो है व्यसन विरोधी दवाइयों का सेवन करें, और हमारे समाज में जो मुफ्त में सलाह देने वाले हैं, हो सकता है उसमें आपके कुछ मित्र हो व्यसन पीड़ित, उनकी सलाह ना लें कि भैया मुझे आवश्यकता पड़ेगी, मैं डॉक्टर के साथ जाऊंगा, फीस दूंगा जरूरत पड़ी तो, और उनकी सलाह लूंगा। तुम्हारी मुफ्त की सलाह मुझे लेना नहीं है कि ये गोली खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर बात कर लूंगा, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कई लोग जो है तथाकथित विद्वान लोग, दयावंत लोग आपके मित्र बन के आपको कुछ सलाह देंगे, उनसे दूर रहिएगा। उसके बाद में चौथा बिंदु है कि पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक के कम से कम 8 से 10 घंटे आपको कठोर परिश्रम करना है, अपनी रोटी रोजी कमाना है। अगर आप परिश्रम से मुंह मोड़ लोगे, संभावना है चालाकी करके, धूर्तता के साथ, बेईमानी करके आप काम चोरी कर लोगे, आलस कर लोगे, लाभ नहीं होगा उससे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मन की शांति चली जाएगी, समाज से, परिवार से प्रेम और सम्मान मिलने की संभावना समाप्त हो जाएगी। कठोर परिश्रम करो, जो आपके हिस्से में आया है। आप विद्यार्थी है तो पढ़ाई करो, शिक्षक है अध्यापन करो, किसान है किसानी करो, नौकरी करते हैं आप ईमानदारी के साथ करो। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पूरी ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करना है, अपनी रोटी रोजी कमाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसके अगला बिंदु, पूरा दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के आपको सुनियोजित, सुनियंत्रित दिनचर्या का पालन करना है। मनमानी आचरण आप छोड़ दोगे कि मैं अपने मर्जी से जगूंगा, मैं अपने मर्जी से खाऊंगा, मर्जी से पीऊंगा, मर्जी से सोऊंगा, नहीं। अब एक जीवन की दिशा आपके निश्चित हो चुकी है, रास्ता आपका निश्चित हो चुका है, मंजिल आपके निश्चित हो चुकी है, और वो है कि साहब मैं सुनियोजित, सुनियंत्रित दिनचर्या को आचरण में लाऊंगा। सारा समय निर्धारित कर लिया, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, पूरा। उसमें 5-10 मिनट का हेरफेर हो सकता है। फिर शाम को आप जो है समय पर जो है पीटी, योग कर ले, प्राणायाम कर ले, साफ सुथरे होके जो है प्रार्थना कर ले, ध्यान कर ले, जरूरी है। उससे आपको मन शांति मिलेगी। अगर आपके पास खाली समय है तो परिवार के साथ बिताएं। मनोरंजन आपको पसंद भी है तो परिवार के साथ मनोरंजन करें, मनोरंजन का आनंद ले, अकेले ना रहें। फिर आपको ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे स्थानों से बचना है, ऐसे कार्यक्रमों से बचना है जहां पर नशे की संभावना हो। अगर कोई पुराना मित्र मिल जाए, उससे जयराम जी की कर लेना कि भैया मेरे पास समय नहीं है। आप बिल्कुल भी दुस्साहस नहीं करेंगे, जरा भी आप रिस्क नहीं लोगे। संभावना है आपके 2-4 पुराने मित्र आ जाएंगे, बोलेंगे दास साहब आप कहां गायब हो गए थे, जबलपुर सुना सुना लग रहा था आपके बिना।
बहुत मिस कर रहे थे आपको हम। चलो इतने दिन के बाद आए, बैठते जरा एंजॉय करते हैं, महफिल जमाएंगे, आपके आगमन पर हम पार्टी देना चाहते हैं, हम खर्चा करेंगे हमारी तरफ से, आपकी कंपनी चाहते हैं। बड़े अच्छे शब्द हैं, आपकी कंपनी चाहते हैं। संभावना है आप कहोगे कि भैया मैंने पीना छोड़ दिया है। बोलेंगे हम कहां कह रहे हैं आपको पीने के लिए, हमको पता है आप व्यसन मुक्त हो चुके हैं। हम तो आपकी कंपनी चाह रहे हैं, आपके अनुभव सुनना चाहते हैं। आप बिल्कुल मत पीना, आप कोका कोला पीना। जब बुराई आपको निमंत्रित करती है, बुराई बहुत अच्छा रूप धारण करके आपके सामने आती है, अच्छाई का भेष लेके आती है। कहते हैं कि झूठ, बेईमानी और बुराई के पास वस्त्र नहीं होते, वो हमेशा अच्छाई के वस्त्र पहन के आते हैं, पूरी नम्रता के साथ आपके सामने जाल बिछाते हैं। बुराई आपको ऐसे निमंत्रित करती है, आपको पता ही नहीं चलता कि बुराई आपको बुला रही है। तो आपको पता है कि भैया ये कभी कभार तो पीता था, आज पीता होगा नहीं होगा मालूम नहीं, जयराम जी की कर ले, मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, मैं दौड़े आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो? आज मेरे पास तो सांस लेने को फुर्सत नहीं है। आपको अगर जरा भी शक है कि यहां जो कार्यक्रम होने जा रहा है, शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर नशे की संभावना है, आप पूरी विनम्रता के साथ इनकार कर दें कि भैया सॉरी, मेरे पास जरा भी समय नहीं है, सांस लेने को भी फुर्सत नहीं है, जिस दिन फुर्सत मिलेगी दौड़े दौड़े चले आऊंगा तुम्हारे पास। पूरी विनम्रता के साथ उन लोगों को इनकार कर दे, उस कार्यक्रम को इनकार कर दे, उन प्रोग्राम को इनकार कर दे जहां पर जरा भी नशे की संभावना हो, 1% भी हो तो मना कर दे। हां, जहां पर संगीत का कार्यक्रम है, जहां पर कोई कीर्तन भजन है, जहां पर नशे की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं बल्कि वहां पर विरोध ही है, ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं। व्यसन मुक्त लोगों के साथ, निर्व्यसनी लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आप जाइएगा। अब आपको और एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं कह रहा हूं जो शायद लिखा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि यहां पर भी, यहां से जाने के बाद भी आप लगातार निरंतर परिवारजनों को, समाज के आपके मित्रों को, परिचित लोगों को एक अधिकार दे दे, लिखित में भी और मौखिक रूप से भी घोषणा कर दे, सार्वजनिक रूप से, एक बार नहीं 100 बार करें कि भैया मैं व्यसन मुक्त जीना चाहता हूं, मेरी सहायता करें, मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मेरी व्यसन मुक्ति में मेरी सहायता करें। लोग पूछेंगे क्या सहायता करें, तो आप बता दें कि अगर आपको जरा भी लगता है कि मैं नशे की तरफ जा रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है कि आप जो है मेरा कान पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस रास्ते से खींच लें। पत्नी को अधिकार दे दे, बच्चों को अधिकार दे दे, मां बाप को अधिकार दे दे कि अगर मैं दवाई गोली खाने से इनकार करता हूं, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके पहले आपने क्या किया? इसके पहले आप आक्रामक बन गए, एग्रेसिव डिनायल। पत्नी को कहा जरा भी मत बताना, तू मेरी बदनामी करती है। अच्छा, तुम शराब पी रहे हो, सब दुनिया को पता है, लेकिन बीबी से कह रहे कि किसी को बताना मत, नहीं तो देख लूंगा तुझे मैं। बोले तुमने मेरे बदनामी कर दी। अरे तुम कहीं भी चोरी छुपे भी पियोगे तो शराब तुमको जो है तुम्हारे सर पर चढ़ के बोलेगी। हमारे यहां कहावत है, नशा सर पर चढ़ के बोलता है। लेकिन अहंकार के कारण, और नशा आपका अहंकार 1000 गुना बढ़ा देती, तो आप इस तरह के प्रयोग करते हो। इससे बांझ आए। मैं तो, मेरे पास जब परिवारजन आते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूं कि भैया एक डंडा, एक झाड़ू जरूर साथ में रखना। ये जो महापुरुष हमारे यहां एडमिट है,
इनको नशे के लिए जरा भी सहूलियत मत देना, अपने सारे अधिकारों का प्रयोग करना, नहीं तो ये एक राक्षस है। आपके पत्नी को, आपके मां बाप को, आपके बच्चों को पूरा अधिकार है, समाज को पूरा अधिकार है कि आपको वो प्रोहिबिट करें, नशे से दूर रखें। आप आसमान से नहीं गिरे हो। आपके मन में अगर यह अहंकार है कि साहब मैं अपने मर्जी से जीऊंगा, मां बाप को क्या अधिकार है मुझे रोक ले, मेरी बीवी को क्या अधिकार है, आप अंधकार में हैं। अगर बीवी चाहेगी तो अंदर कर सकती है, आपको ध्यान में रखिएगा। शराब पी के, नशा करके बीवी को अगर आप परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून है कि आप अंदर जा सकते हो, जमीन पे आ जाइएगा। अभी हमारा समाज इतना विकृत नहीं हुआ कि आपको अधिकार दे देंगे कि साहब ये बड़े पैसे कमा के लाते थे, इसको शराब पीने का अधिकार दिया जाए। ये समाज की कमजोरी मैं मानता हूं कि नशा बिक रहा है, लेकिन संभावना है कि जिस तरह से समाज जा रहा है भ्रष्टाचार के विरोध में, एक दिन वो भी आएगा कि नशे के खिलाफ बहुत कड़े कानून बनेंगे। नशा बेचना जो है सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा, वो दिन अभी दूर नहीं है। एक न एक दिन वो समाज जरूर बनेगा जहां नशे का पूरी तरह से निषेध होगा, नशे का उत्पादन, नशे का बेचना जो है पूरी तरह से प्रोहिबिट होगा। ये एक दिन जरूर आएगा, उससे पहले ही आप अपने आप को संभाल लें। तो घोषणा कर दे लिखित में भी और मौखिक रूप से भी कि मुझे बचाने के लिए मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, आप मेरे खिलाफ हर तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ये कदम आप उठाते तो मैं जरूर मानता हूं कि आप नशा मुक्ति के प्रति ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं। नहीं तो एक पाखंड है आपकी नशा मुक्ति। बिल्कुल मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग पाखंड में यहां भी जी रहे, घर पर जाने के बाद में भी जिएंगे। आपके आचरण से पता चलना चाहिए कि आप कितने नशा मुक्ति के प्रति ईमानदार हैं। दे दे अधिकार आपके अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, मां बाप को, पड़ोसियों के, भैया अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं दवाई गोली नहीं खाऊंगा, उटपटांग हरकतें करूंगा, आपको सब लगेगा कि साहब मैं नशे की तरफ जा रहा हूं, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पूरी तरह से मैं आपको अधिकार देता हूं। और आखिरी हिंदू, ये आपने सब कुछ किया लेकिन फिर भी संभावना है, क्योंकि आपका मन बीमार है, रुग्ण है, कमजोर है, विकृत हो चुका है नशे के कारण। आप बुद्धिमान है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप बीमार नहीं है। नशे की बीमारी आपकी बुद्धिमत्ता से कोई संबंध नहीं रखती, आपके नैतिकता से, आपके अच्छे भले बुरे होने से, धार्मिक अधार्मिक होने से नशे का कोई सारोकार नहीं है। इसलिए पूरी संभावना है कि आपके मन में यह विचार आएगा कि आज मैं थोड़ा सा नशा कर लूं, केवल आज का दिन कर लूं, बाद में नहीं करूंगा। आपके मन में यह विचार जरूर आएगा। उस समय आप अपने मन को हर तरह से जो है कह सकते हैं, मित्र बनाकर कहें, प्रेम से कहें, आदेश दे, कठोर आदेश दे, क्या आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। नशा करने का विचार मन देता है आपको, सलाह देता है, आपका मन आपको, आप मन से कहे जरूर पिएंगे, आज नहीं पिएंगे, अभी नहीं पिएंगे, फुर्सत मिलेगी तो जरूर पिएंगे। आप दुकान पर जाते हैं, दुकान पर एक तख्ती लगी होती है, आज नगद कल उधार। जो दुकानदार है वो आपसे कहता है जरूर दूंगा उधार, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आ जाना, देख लेंगे। उधारी का मामला आज तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। यही सूत्र आपको मन के साथ उपयोग में लाना है। प्रेम से कहिए, मित्रता के साथ कहिए, कठोर होकर कहिए, लेकिन एक बात आपको बार बार मन से कहनी है, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। सारी बुराइयों से आप बच सकते हो। पेंडिंग रखें, पोस्टपोन करें। जितने भी बुरे विचार हैं, नशा करने का, झूठ बोलने का, बेईमानी करने का, आलस करने का, जितने बुरे विचार मन में आएंगे, मन सलाह देगा आपको, मन को समझाइए या मन को आदेश दे, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी देखा जाएगा, आप बच जाओगे।
क्योंकि मन आपके सामने एक सुंदर जाल बुनता है। जैसे मैंने कहा कि बुराई हमेशा अच्छाई के वस्त्र पहन के आती है। अरे आज पीने में हर्ज क्या है, बढ़िया मौसम है, दस्तूर भी है। कभी 31 दिसंबर आएगा, कभी 1 जनवरी आएगी, कभी अमावस्या आएगी, कभी पूनम आएगी। तो आपके सामने जाल बिछेगा कि आज का दिन पीने में क्या हर्ज है, अभी थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है, पूरा जीवन भर नशा नहीं करेंगे, लेकिन आज का दिन पीने दो, अभी थोड़ी सी पीने दो, फिर ये मौका बार बार आए ना आए। मन आपके सामने जाल बिछाएगा, आपका ही मन, दूसरों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आपका मन ही आपका दुश्मन बन सकता है, क्योंकि वो पीड़ित हो चुका है, विकृत हो चुका है, कमजोर हो चुका है नशे के कारण। तब बचने का उपाय मैं आपको कह रहा हूं, एक रामबाण औषधि कह रहा हूं, मन से कहे जरूर पिएंगे, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। जरूर झूठ बोलेंगे, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। गाली देंगे जरूर, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। जितने बुरे विचार हैं, जितने बुरे प्रस्ताव हैं, सबके लिए आपके पास एक जवाब, भले आधे नींद में आपको कोई पूछे, आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी का होना चाहिए। मन को पूरी तरह से तैयार रखिएगा। और अगर आपके मन में अच्छा विचार आता है, अच्छा प्रस्ताव आपके सामने आता है, अच्छाई का प्रस्ताव आता है, परिश्रम करेंगे, गोली खाएंगे, फलाना करेंगे, आप मन को कहें आज, अभी, इसी वक्त, नो पेंडिंग, नो पेंडेंसी, कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त, अभी आप कर पाओगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरी गारंटी देता हूं कि ये जो सूत्र मैंने आपके सामने रखे, आप ईमानदारी के साथ आचरण में लाए, दोबारा नशे की तरफ आप जा नहीं सकते, दोबारा आप नशे के जाल में फंस नहीं सकते। अनुभव के सूत्र हैं, किताबी सूत्र नहीं है कि आपको मनोरंजन के लिए मैंने कह दिया। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको, पूरी ईमानदारी बरते, बहुत साधारण से सूत्र है। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार आदमी आचरण में ला सकता है, लेकिन आपके भीतर जो चालाकी है, धूर्तता है, वहां उससे आपको खतरा जरूर है, क्योंकि मन अनेक प्रकार की तरकीबें आपके सामने लाएगा। अरे मैं कोई गंवार आदमी थोड़ी हूं, पढ़ा लिखा हूं, हाईली क्वालिफाइड हूं, मेरी समाज में प्रतिष्ठा है, मैं अपने मन से छोड़ दूंगा। परिवारजन मिलने को आते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या कहता है, मेरे मन के ऊपर है। अरे तुम्हारा मन तो पहले ही घास खाने चला गया, मन में बचा क्या है, मन पहले ही विकृत हो चुका है, मन का भरोसा करना ही मत। मैंने समझदारी की बात इसीलिए की थी, चेतना की बात, विवेक की बात मैंने आपसे कल इसीलिए की थी। मन का भरोसा नहीं है, मन पहले ही विकृत हो चुका है। नशे ने आपका जो पावर स्टेशन है उसको पहले ही कब्जे में कर लिया है। मैंने मन का वर्णन करते हुए कहा था, मन पावर स्टेशन है, और इसलिए नशा पहले आपके पावर स्टेशन को ही विकृत कर देता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आपकी सारी बुद्धिमत्ता, सारी प्रतिभा आपकी 2 कौड़ी की हो जाती है। इसलिए मन का भरोसा मत करना, मन की बात भी मत करना कि मैं समझ गया हूं, मुझे पता चल गया है, मेरी आंखें खुल गई है, अब नहीं होगा ऐसा, मेरे पर भरोसा किया जाए। आपको घर वालों को उल्टा कहना, मेरे पर भरोसा मत करना, ये सूत्र मुझे बताए गए हैं, मैं इनका पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, आप इस पर वॉच करना, मेरी मदद करना। 2 अलग अलग चीजें हैं। एक, आप क्या कह रहे, मेरा भरोसा करो, मैं छोड़ दूंगा नशा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, ना समझना। आप कहना कि मेरा बिल्कुल भरोसा मत करना, मैं एक बीमार आदमी हूं, मेरा मन पहले ही बीमार हो चुका है, मेरी बातों को आप जो है ज्यादा महत्व मत देना, मेरे आचरण को महत्व देना। और ये आचरण के सूत्र हैं, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके ये सूत्र हैं, ये वैश्विक सूत्र हैं, त्रिकाला बाधित सूत्र हैं। मैं इनका पालन करता हूं कि नहीं करता हूं, इस पर आप ध्यान रखना।
और अगर मैं इनको आचरण में नहीं लाता हूं, आपको मैं अधिकार देता हूं कि आप मुझे विवश करें, तो मैं आपको मानता हूं कि आप प्रामाणिक हैं। बाकी तो सारी बातें हैं, बातों का क्या है। आप बढ़िया बात कर लेते हो, भाषा का अच्छा प्रयोग कर लेते हो, इससे मैं तो प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे अच्छे विद्वान, बढ़िया वकील, बढ़िया डॉक्टर फेल हो गए अहंकार के कारण कि अरे मैं सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। आप मन से कहिए यू नो नथिंग। एक बार पैर तुम्हारे टूट चुके, एक बार गड्ढे में गिर गए, 2 बार गड्ढे में गिर गए, क्या बात कर रहे हो। मन से कहना भैया तुम्हारे वजह से तो आना पड़ा यहां पर। नशा करने के लिए किसने कहा था? मन ने ही कहा था। कोई आकाशवाणी नहीं बीती कि वर्मा जी आप जाइए नशा कीजिए, मेरा आदेश है आपको। भगवान गणेश जी ने ऊपर से आकाशवाणी करके कहा, तुम्हारे मन नहीं कहा चलो पीते जरा मजा आएगा। तुम्हारा मन ही कारणीभूत था। इसलिए मैंने बार बार कहा आपसे, नशा करना मानसिक बीमारी है, व्यक्तिमत्व की बीमारी है। मन का भरोसा अब तो बिल्कुल छोड़ देना। मन को कहना भैया ठीक है, मैं तुम्हें जितना काम सौंपता हूं उतना ही करना, निर्णय लेने का काम अब तुम्हारा नहीं है। जो 6 शक्तियों की मैंने कल्पना की थी, आपसे बताया था, विचार शक्ति, भाव शक्ति, कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, यहां तक मन को ठीक है आप छोड़ दो। लेकिन जब निर्णय करने का नौबत आएगी, मन से अधिकार छीन लो, मन को निर्णय मत करने दो। आपने पहले निर्णय ले लिया है कि साहब ये सूत्र हैं, इनके आधार पर ही मेरा रास्ता चलेगा। दाएं कब मुड़ना है, बाएं कब मुड़ना है, पहले से तय हो चुका है। अब मन को अधिकार नहीं है। मन के एक अधिकार आप जो है बिल्कुल जो है फ्रीज कर दें, सस्पेंड कर दें। मन को आप निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहेगा। सुबह 6 बजे उठूं कि नहीं उठूं, यह प्रश्न ही नहीं होगा, उठना ही है। नशा विरोधी दवाइयों का सेवन करूं कि नहीं करूं, यह प्रश्न ही मन में नहीं आना चाहिए। मन के सारे अधिकार समाप्त कर दें। जो विवेकशीलता आपके भीतर है, जो आत्मा आपके भीतर है, जो दृष्टा आपके भीतर बैठा हुआ है, जिसको मैंने साधारण नाम दिया है समझदारी, विवेक, उसको अधिकार है। उसने आपको चार्ट बना के दे दिया कि नहीं सुबह 6 बजे उठना ही है, पीटी योगा करना ही है, प्राणायाम करना ही है, नशा विरोधी दवाई खाना ही है। अब इस पर कोई बहस नहीं हो सकती, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई चर्चा नहीं हो सकती। वो अधिकार मन के आप छीन लोगे तो आप जीत जाओगे। 5 क्षेत्रों के अधिकार वैसे ही रहने दे, विचार, भाव, इच्छा, कल्पना, स्मरण मुझे मंजूर है। लेकिन जो निर्णय लेने के अधिकार मन पर आपने सौंप रखे थे, उसको निकाल ले, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। क्योंकि यह बीमारी मन की है, व्यक्तिमत्व की है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि बहुत बढ़िया जाल है मन के पास। थोड़ी सी पीने में हर्ज क्या है। डॉक्टर बाटलीवाला ने भी कहा था, फलाने मैगजीन में भी छाप के आया है, फलाने महापुरुष भी थोड़ी थोड़ी पीते थे। सर्कस में एक रस्सी बंधी होती है, उस पर एक आदमी, एक लड़की आपको चल के दिखाता है, आप देख रहे हैं। मन कहेगा मैं भी कर सकता हूं। आपका मन कहेगा क्या मुश्किल काम है उसमें, मैं भी कर सकता हूं, थोड़ा सा ट्रायल करने दो मुझे। नहीं, वो दुस्साहस अब मन को नहीं करने देना। मन कहेगा बिना दवाई गोली के भी नशा छोड़ सकता हूं, क्यों नहीं छोड़ सकता। बिना पीटी योगा के भी छोड़ सकता हूं, बिना सुबह जल्दी उठने के भी छोड़ सकता हूं। आपका मन आपको उस रस्सी पर चलने की बात कहेगा। मन को कहेगा नो थैंक यू, अब आपकी बात नहीं चलेगी, हमने पहले से निर्णय ले रखा है, अब जीवन भर इसका पालन करना है। इसलिए वो व्याख्या याद करना, नशा मुक्ति एक अंतहीन व्रत है। व्रत जब आप ले लेते हो, कोई चर्चा नहीं करते, आप कोई विवाद नहीं करते, कोई सलाह नहीं लेते, एक बार फाइनल, फुल एंड फाइनल कि भैया ये विवेक बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया गया है,
समझदारी के साथ निर्णय लिया गया है, आत्मा के द्वारा, विवेक के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस पर अब मन को कोई अधिकार नहीं कि वो बहस करे। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पूरी गारंटी आपको देता हूं कि अगर आप ये सारे सूत्रों का आप जो है श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, स्वेच्छा के साथ पालन करोगे तो सफल होगे। नहीं किया तो कई मित्र हैं हमारे, 2 बार आए, 3 बार आए, उनकी यात्रा जारी है। हमारे यहां महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा होती है। विठोबा नाम की देवता है, वहां पर हर साल 2 बार लोग जाते हैं। वैसे कुछ लोगों ने मन बना लिया है कि भैया कुछ दिनों के बाद में उनको अपना घर परिवार, अपना गांव शहर रास नहीं आता, फिर वो यहां पहुंच जाते हैं। जाने के पहले सारे वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, अब दोबारा नहीं होगा, भरोसा कर लो मेरा, एक बार मौका दे दो, जरा मुझे बाहर निकलने दो, फिर दिखाता हूं मैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, वादे तो वादे हैं, वादों का क्या है, बातें तो बातें हैं, बातों का क्या है। फिर वही परिस्थितियां आ जाती। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब मन को आप अधिकार ना दो, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई विवाद नहीं होगा, कोई सलाह किसी से नहीं लेना है। अब रास्ता पूरा तैयार है, उसी रास्ते पर चलना है। दाएं बाएं कैसे मुड़ना है, कब मुड़ना, पहले से तय हो चुका है। रास्ता तय है, मंजिल तय है, अब कहीं दूसरी तरफ देखना नहीं है। अगर इतना कॉन्क्रीट जो है आपका रास्ता आपने बनाया, तभी आपकी जो है बचने के नशे से दूर रहने की संभावना है। नहीं तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े चले गए साहब, बड़े बड़े बह गए, कोई नहीं बचा पाया इनको। जिनके पास असीम संपत्ति थी, पैसे की, धन की कोई कमी नहीं थी, समाज में जो है बहुत लोकप्रिय थे, लोग उनको सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। और बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु हुई, बड़ा ही दर्दनाक विनाश उनका हुआ कि अरे राम, हमारे शत्रु को भी ऐसी मौत ना मिले, ऐसी अकाल मृत्यु ना मिले। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भैया अपनी बुद्धिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा, धन दौलत सबको एक तरफ रख के अब जो है आप ये निश्चय कर ले कि भैया हर हाल में मुझे इन सूत्रों का पालन करना है, एक व्रत की तरह। और पूरा परिवार आपकी सहायता के लिए, समाज आपकी सहायता के लिए। अभी समाज और परिवार हमारे इतने विकृत नहीं हुए, इतने गए बीते नहीं कि आपकी सहायता नहीं करेंगे अच्छे काम में। लेकिन जरूरी है कि आप ईमानदारी के साथ प्रयास करें। पूरा परिवार, पूरा समाज अच्छे काम में आपकी सहायता करेगा। सब लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे कि नहीं साहब आप अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आप चालाकी करोगे, धूर्तता करोगे, बीवी को डांटोगे कि नहीं चुप बैठना। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा, यहां से जाने के बाद में पतिदेव अपनी पत्नी से कहते कि अब मैं गोली नहीं खाऊंगा, छोड़ दिया ना मैंने नशा, अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। और अगर तुमने केंद्र को फोन किया तो याद करना फिर मैं क्या करता हूं। तो कहते ना जब दिया बुझता है तो लौ बड़ी हो जाती है, तो उसका विनाश आता है। तो इसी तरह की बातें करता है वो। मां बाप को डराएंगे, धमकाएंगे, बीवी को धमकाएंगे। और मैं तो इसलिए खुली बात कहता हूं आपके परिवार से, जो आपको भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि छुपी बात है। बीवियां मेरे सामने आती रोती तो मैं कहता हूं कि रोना बंद करो, झाड़ू उठाओ, लकड़ी उठाओ, तुम विवाहिता हो, तुमको अधिकार है। एक आदमी शराब पी लेता है और वो तुम्हारे लिए भारी हो जाता है। शराब पीने वाला आदमी सबसे कमजोर है, वो तुम्हें गाली देता है, मारता पीटता है, तुम उसको कह दो कि अगर एक बार मैं हाथ उठा लूंगी, एक बार तुमको सबके सामने चप्पल मार दूंगी, तुम्हारी दुनिया भर की सारी इज्जत समाप्त हो जाएगी। समझते क्या हो अपने आप को? तुमको गाली देने का अधिकार है, तुमको मारपीट करने का अधिकार है, औरतों को नहीं है। तुम्हारे मां बाप को अधिकार नहीं है,
तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बच्चों को अधिकार नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने शराब पी ली, 2 पैसे की शराब पी ली तो आप बड़े शेर बन गए। आपको कुत्ता बनाना 2 मिनट की बात है। अगर आपके पत्नियों ने, आपके मां बाप ने, आपके परिवार ने सोच लिया, आपकी इज्जत 1 मिनट में नीचे आ सकती है। और ये अकेला केंद्र है, मैं आपको बता दूं कि अगर परिवार हमको अनुमति देता है, अधिकार देता है, आप आकाश में छुप जाओ, पाताल में छुप जाओ, हम वहां से आपको पकड़ के ला सकते हैं। हाँ, परिवार का हमको आदेश चाहिए, परिवार का हमको अनुमति चाहिए कि साहब ये शेर बन के बैठा है परिवार में, सबको परेशान कर रहा है, हमारा जीना इसने हराम किया है, इतना अधिकार हमको मिले। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं पाताल में छुप जाना, वहां से पकड़ के हम ला सकते हैं आप। खैर, हमको आपके परिवार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए परिवार अनुमति देता है तभी हम आपको लाते हैं। यह भी मैं आपको बता दूं, हम कोई नगर पालिका के लोग नहीं है, नगर निगम के लोग, कि अपनी गाड़ी लेके निकले और जो है आवारा कुत्तों को पकड़ के ले आए, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर परिवार ने हमको अधिकार दे दिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं भी जाके छुप जाना, वहां से पकड़ के हम लोग ला सकते हैं। परिवार पर निर्भर करता है। परिवार अगर चाहता है कि आप अच्छे रहे और उसके लिए हमारी मदद लेना चाहता है तो खुली मदद है हमारी। और मैं पूरे परिवार, आपके परिवार को पूरी हमेशा सलाह देता हूं कि इसके इतना पवित्र काम कोई नहीं है। आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को अगर नशा मुक्ति के रास्ते पर ले जा रहे, इतना पवित्र, इतना अच्छा काम कोई नहीं है, इसलिए पूरी ताकत लगा देना। और एक नशेड़ी आदमी की ताकत होती क्या है? जब तक के पेट में तब तक के बड़ी बड़ी बातें करेगा, नीचे उतरने दो, फिर हम देखते हैं उसके हाल क्या होते हैं। तो इस केंद्र के बाहर है तब तो वो शेर बनेगा, भीतर आ जाने दो, देखे कैसे होता है। तो वो जो आपके दिमाग की खुरापत है उसको आप छोड़ दें, प्रेम पाएं, परिवार का सम्मान पाएं। गाली गलौज करने से, उपद्रव करने से, हिंसा करने से आपको प्रेम नहीं मिलेगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा, उतर जाओगे उनके नजरों से। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां मैं बता दूं कि जो आपने किया एक बार क्षम्य है। शराब पी के आपने गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक बार क्षम्य है। लेकिन अगर आप उसको दोहराने जाओगे तो आप 2 कौड़ी के हो जाओगे। एक बार आपके ऊपर थप्पा लग गया कि भैया पूरा गया बताया डफर है। और प्रकृति का भी मैं नियम बता दूं आपको, ये तो मैंने समाज के नियम बताया आपको, प्रकृति का नियम बता दूं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको क्षम्य है, फिर प्रकृति आपको ऐसा नजारा दिखाएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। 3 बातें मैं कह दूं आपको, 3 संभावना आपके साथ है। एक तो अकाल मृत्यु, बुढ़ापा आने से पहले ही आपकी फोटो लग जाएंगे, स्वर्गीय पैगंबरवासी, बुद्धवासी, जो भी आपको पसंद है। स्वर्गीय शर्मा जी 55 साल की उम्र में चले गए ऊपर, यह संभावना है। मान लो यहां से बच गए आप, अकाल मृत्यु से बच गए, संभावना है कि आप खुद जो है अपना जीवन समाप्त कर लोगे। इतनी निराशा, इतना डिप्रेशन आता है मनुष्य को, ऊपर से नहीं दिखाई देता। डिप्रेशन का मतलब यह नहीं कि आप खाना नहीं खा रहे, यह मत समझ लेना आप। डिप्रेशन का मतलब है जीविका से संबंध तोड़ देना, जाके आदमी आत्मघात कर लेगा एक पल में, किसी को खबर भी नहीं चलेगी। और तीसरी अवस्था है जो यहां पर कुछ लोग हैं आपके सामने उदाहरण के लिए, कि वो आपको मनुष्य की तरह जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो प्रेम और सम्मान होना चाहिए वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जैसे एक पशु को हम बांध के रखते हैं दावे और दाना पानी देते रहते, उस प्रकार का उनका जीवन है। अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मंजिल नहीं बचा, दया और सहानुभूति पर जी रहे। वो उदाहरण भी आपके सामने यहीं पर है, आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी आंखें खुली है, मन के द्वार खुले हैं, तो आप जान जाओगे कि अरे साहब ये आदमी का भी जीवन क्या जीवन है। लेकिन उन्होंने अपने आप से उसको प्राप्त किया है, किसी ने नहीं दिया उनको। इट इज एक्वायर्ड, टोटली एक्वायर्ड। उनको मौके मिले, अवसर मिले, बाहर निकलने के नहीं निकले।
तो वो अवस्था है, और मैं समझता हूं कि वो सबसे खतरनाक सजा है कि आदमी जीवित तो रहे लेकिन दूसरों की दया पर, दूसरों की सहानुभूति पर न कोई प्रेम उसको मिले, न कोई सम्मान मिले, न स्वतंत्रता मिले, न आजादी मिले। मैं समझता हूं वो सबसे दयनीय जीवन है। और अगर आपने अभी अपने आप ने निर्णय नहीं बदले, अभी आपने अपना सही रास्ता नहीं चुना, तो ये तीनों संभावनाएं आपके साथ है। मैं बिल्कुल लिख देता हूं आपको पूरी गारंटी के साथ। जब कभी मिलोगे मुझे बताना, यहां सर आपने कहा था, बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ जो है मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि परमात्मा प्रकृति आपको मौका दे रही, अवसर दे रही कि आप अपने जीवन में फिर से बदलाव लाए, सुधार लाए, परिवर्तन लाए। और इस प्रकृति ने जो आनंद, जो प्रेम, जो सम्मान इस जीवन में निर्माण किया है, उत्साह और उमंग निर्माण किया है, संगीत है, रोशनी है इस जीवन में, उसका लाभ ले, उसका आनंद उठाएं, उसका भोग भोगे। प्रकृति ने आपको मौका दिया है मनुष्य बन के जीने का, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आपने गलत रास्ता चुना तो मैंने जो कहा वो तीनों संभावनाएं आपके साथ है। कौन सी संभावना आपके साथ आएगी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। उससे बचना है तो अभी आप रास्ता बदल लें हमेशा के लिए। और इसी के साथ हम यहीं पर विश्राम करेंगे। नमस्कार।